जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड 2023 देना चाहते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए आपकी तैयारी टॉप लेवल पे होगी और आप स्टेट बच्चों, तो ये चीज आपको करना आना चाहिए। अगर ये करने आता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, जान लीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। नो रियल रूट कह रहा है कि इसका रियल रूट नहीं है, तो आप देखिए, हम जानते हैं कि डी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रियल इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रूट्स हैज नो रियल रूट। इसका मतलब ये आपका इमेजिनरी का कंडीशन दे दिया, फॉर के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होगा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमारा कमिटमेंट है, हर दिन 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपको कराएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड 2023 देना चाहते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और मैं ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर से जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन हम लोग 5 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हर दिन, अगर आज से आप शुरू करेंगे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डेली अगर देखना, तो विश्वास मानिए आपकी तैयारी टॉप लेवल पे होगी और आप स्टेट और कंट्री टॉप भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सब पढ़े होंगे, बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए होंगे, उस पर क्वेश्चन किए होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 5 मिनट में टोटल थ्योरी को रिवाइज करते हैं। देखिए, किसी भी इक्वेशन को हम जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें हमारा जो वेरिएबल है दैट इज x और द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो ऐसे इक्वेशंस क्या होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। तो जहां पे a b c आर रियल नंबर, ये सब क्या होगा? रियल नंबर होगा। और ध्यान में रखेंगे कि कभी भी a को 0 मत करिएगा। अगर आप a को 0 कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, दैट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पे इसको 0 ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो ये हमारा टर्म जो है, ये इसको 0 नहीं करना है, तो हमारा a नॉट इक्वल टू z। दूसरी चीज यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 रूट्स, है ना। एक हमारा कौन सा? अल्फा एंड दूसरा हमारा बीटा। ठीक है ना, ये हमारे 2 रूट्स होंगे, या हम इनको जीरोस भी कह सकते हैं। दिस ऑल आर कॉल्ड, अल्फा बीटा आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 0 भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि आप अल्फा का वैल्यू, अगर मान लीजिए हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम x के जगह पे ये रूट्स को अगर पुट करते हैं तो कंप्लीटली अगर ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, दैट इज द 0 ऑफ द इक्वेशन। अगर बीटा हम रखते हैं यहाँ पे, तो अगर बीटा रखने से अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि बीटा इज द 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए नेचर ऑफ रूट्स की। देखिए, रूट्स का नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, है ना। देखिए, तो हम जानते हैं कि अल्फा बीटा दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। अब देखिए, तो केस नंबर पहला, केस नंबर फर्स्ट। देखिए, अगर हम यहाँ पे रूट्स निकालना चाहते हैं, सपोज करिए कि अगर हम यहाँ रूट निकालना चाहते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। देखिए, रूट्स का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। देखिए, रूट्स का कैलकुलेशन 2 तरीके से आप करते हैं। एक तो हम जानते हैं कि जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं और उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, हमारा दोनों रूट का वैल्यू आ जाता है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज, होंगे इसको बहुत अच्छे से, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस प्लस रूट ओवर डी बाई 2a, है ना। और बीटा आप लिखते हैं यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। इज इट क्लियर? तो अल्फा बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड व्हाट अबाउट डी? तो डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब ये d का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप d का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप यहाँ d का वैल्यू रख देंगे और पूरे इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा अल्फा और बीटा का।
अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, सपोज करिए कि हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज करिए 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां आपसे कह दिया डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको कंपेयर करिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो गया 9, ठीक है ना, a इज 9। व्हाट अबाउट b? तो b हमारा 7 हो गया ना, देखो b इज इक्वल टू 7। एंड व्हाट अबाउट c? c इज योर -2, c इज योर -2। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो आप यहां से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप कैसे निकालेंगे? तो b स्क्वायर कितना? तो 7 का स्क्वायर। देखिए 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, व्हाट अबाउट a? a इज 9, है ना। और c कितना बेटा? देखो यहाँ -2 है। तो आप चलिए, तो यहाँ पे हम 7 7 जा 49 और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे कितना हो गया 9 4 36 इंटू 2, दैट इज 72, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगा 121 एंड 121 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 121 हो गया और इसका वैल्यू 0 से ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूट्स होगा वो रियल होगा, है ना। तो देखिए दैट इज कितना देख लो यहाँ पे, दैट इज 121। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। रूट्स का नेचर मतलब जो हमने अल्फा और बीटा निकाला है, यहाँ पे जो अल्फा बीटा निकाला है इसका क्या नेचर है ना। तो देखिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे अल्फा बीटा का नेचर को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ये हमारा रूट, जो रूट्स आएगा अल्फा बीटा, दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाता है। दूसरा, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलिएगा नहीं, मोस्टली सवाल आपसे यहां से पूछा जाता है। रियल एंड इक्वल, रियल भी होगा इक्वल भी होगा। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम हो जाए तो यहां में रूट्स जो है हमें जो रूट्स मिलेगा, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स जो होगा कैसा होगा बेटा? इमेजिनरी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 चीज आप अगर याद कर लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। जैसे यही क्वेश्चन आप ले लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब कहा जा रहा है कि शो दिस हैज रियल रूट। कह रहा है कि आपको शो करना है, शो दिस हैज रियल रूट। आपको ये शो करना है कि ये यहां जो रूट आएगा वो रियल आएगा। तो कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाता है तो हमारा रूट्स जो है रियल होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ यू हैव टू कंपेयर b a c विद द गिवन इक्वेशन। तो आप यहां देखिए कि b कितना दिया गया बेटा? तो b हमारा 7 हो गया। a कितना है? a इज 9। एंड व्हाट अबाउट c? तो c जो है दैट इज -2, ठीक है ना, -2। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं b स्क्वायर, यानी हमारा 7 का स्क्वायर -4, a कितना है 9 है, c कितना है -2 है। सॉल्व कर लीजिए, 49 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना 9 4 36 इंटू 2 72, दैट इज 121। एंड देखिए 121 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए हमारा रूट जो होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा रूट जो होगा उसका नेचर जो होगा वो कैसा है। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये तो हमारा नेचर पता चल गया। अब आपसे कोई कह दे कि रूट निकालिए, आप रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए रूट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था, टू फाइंड रूट्स हम क्या कर सकते हैं? तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट ओवर d बाई 2a लिखेंगे, सही है ना। तो चलिए अब यहां पे देखेंगे, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, -b। तो b कितना है? -7। तो यहां पे हम पुट कर लेंगे 7, ठीक है ना। यहां पे देखो 7 हो गया, ठीक है, प्लस रूट ओवर d कितना आया है? यहां पे देखो कहां चला गया, दैट इज 121। तो आप यहां पे 121 पुट करेंगे बाई 2 इंटू a कितना? तो 9 आ गया, तो a यहां पे 9 पुट करेंगे। सॉल्व करिए इसको,
-7 प्लस रूट ओवर 121, वैल्यू इज 11, 9 टू द 18, कितना आएगा 4/18, 2 टू द 4, 2 9 द 18, तो यहां पे अल्फा का वैल्यू हमारा आ गया 2/9। सिमिलरली आप यहां पे बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा आप कैलकुलेट करेंगे तो -b माइनस रूट ओवर डी बाई हो जाएगा 2a, है ना। चलो -b कितना, तो -b अगेन हमारा -7 माइनस रूट ओवर डी दैट इज 121 डिवाइड बाई 2 इंटू 9, है ना, 2 इंटू 9, ये नीचे का तो बेस तो सेम रहेगा। चलिए ये हो जाएगा -7 माइनस 11 डिवाइड बाई 18, तो ये कितना हो गया -18/18, काटेंगे 1 आएगा, यानी कि हमारा बीटा का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, नीचे जब भी आप आंसर को फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पे आंसर्स जरूर लिखेंगे। ठीक है, आंसर्स को जरूर यहाँ मेंशन करेंगे। तो आंसर रूट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, रूट्स अल्फा पहले यहाँ पे लिखेंगे 2/9 एंड बीटा इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो है रूट्स के बेस पे हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग। चलिए +b² माइनस AC इंटू x माइनस BC इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर इक्वेशन। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कंपेयर करना है, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कंपेरिजन करना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कंपेयर करिए। तो चलिए a के साथ कंपेयर करेंगे तो a x², देखो यहाँ x² है, a दिस इज योर a, है ना। या आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको कैपिटल A कर सकते हैं आप, है ना, b, और इसको कैपिटल C कर सकते हैं। तो a हमारा क्या है बताओ, a इज ab, b क्या है देखो, b इज यहाँ पे b² माइनस AC, चलिए, एंड c क्या है आपका देखो, c इज माइनस BC, तो ध्यान में रखिएगा दिस इज योर माइनस BC। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करिए। तो नेचर के लिए हमें ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4AC। चूंकि हमने कैपिटल A कैपिटल B लिया है इसलिए हमें कैपिटल का ही सहारा लेना पड़ेगा, b² माइनस 4AC हो गया, है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो b² क्या हो जाएगा देखो, b² क्या होगा, चलिए b² कितना है, b² माइनस AC का होल स्क्वायर माइनस 4a इज कितना ab इंटू c कितना देख लो यहाँ पे माइनस BC। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो b का देखो a माइनस b होल स्क्वायर, तो a² b² का होल स्क्वायर पावर 4 प्लस a² c², ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस 2 इंटू b² इंटू AC माइनस 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 प्लस 4a b² c, 4a b² c हो गया। सही है, चल
अब इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, b टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर। नाउ ये देखिए a b स्क्वायर c है, यहां भी a b स्क्वायर c है, तो इसको माइनस कर सकते हैं आप, तो 2a b स्क्वायर c हो जाएगा। एंड आप यहां देख सकते हैं, यहां पे कंप्लीट एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। तो आप यहां कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस ac होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये बन रहा है, देखो है ना, आप करके देख लो। b स्क्वायर टू द स्क्वायर कितना, b का पावर 4 प्लस ac का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, 2a is b square, a is b square and c is what, b is what, ac, तो a और c हो गया। तो इस तरह से ये जो आपका फॉर्मूला तैयार हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हम यहाँ कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे रियल होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स लिखेंगे यहाँ पे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सही है ना। तो चलिए, तो पहला हमारा जो है, जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, है ना। क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसका हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया। अब कह रहा है कि सॉल्व द वैल्यू ऑफ रूट्स, आपको रूट्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए हम अब रूट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्व द वैल्यू ऑफ रूट्स, तो चलिए रूट्स फाइंड करते हैं, है ना। सॉल्व वैल्यू ऑफ रूट्स, आइए रूट्स निकालते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2 इंटू ए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी, देखिए बी कितना है, बी यहां पे देख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, प्लस रूट ओवर डी, डी कितना कहां चला गया, वेयर इज डी, डिस्क्रिमिनेंट आप यहां देख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है ना। चलिए डिवाइड बाई 2 इंटू ए, व्हाट अबाउट ए, ए इज ए बी, तो यहां पे हम कर सकते हैं ए बी, सही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब यहां देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस, अब देखिए इसका रूट है ना, स्क्वायर का रूट करेंगे तो हमारा सिंपल ये जो वैल्यू है दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए सी, यही आ जाएगा, और यहां पे हम करेंगे 2ab। चलिए अब देखिए, यहां से बी स्क्वायर खत्म, ए सी 2ac डिवाइड बाई 2ab, तो 2a से 2a खत्म, दैट इज c बाई b। तो हमारा जो फर्स्ट रूट आ गया दैट इज c बाई b। नाउ अब सेकंड रूट देखते हैं, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2 इंटू ए। अब देखिए माइनस बी कितना है, तो माइनस बी हमारा बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड माइनस आपका डी है ना, तो डी यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए सी आप सीधे सीधे कर दो, बी स्क्वायर प्लस ए सी यहाँ पे इस तरह से है ना, डिवाइड बाई कितना 2 इंटू ए। अब ए कितना है पहले ये देख लो, ए इज ए बी, तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ए इज ए बी, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, माइनस देखो बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस ए सी डिवाइड बाई 2ab। अब यहां से ac से ac खत्म, तो बचा कितना, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab, तो b से b खत्म, 2 से 2 खत्म, तो दिस इज योर माइनस b बाई a। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, आंसर अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था, c बाई b एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको हो सके तो बार बार इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपको गेस्ड होते हैं, है ना, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नोट करिए। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि फाइंड के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए रूट्स आर इक्वल कह दिया, इक्वल है, इसका मतलब हम यहाँ तुरंत पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0, डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर रूट्स टू बी इक्वल, फॉर रूट्स टू बी इक्वल, ठीक है ना। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि रूट्स इक्वल कह रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है ना। तो अब हम कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर इक्वेशन के x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए कंपेयर इक्वेशन विथ
विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, के एक्स इंटू एक्स, तो के एक्स स्क्वायर हो गया ना, माइनस के एक्स इंटू 2, तो यहाँ पे 2k इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 6 आप करेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपेयर करिए, तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू k हो गया, b इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2k हो गया। देखो b इज इक्वल टू माइनस 2k के साथ कंपेयर करेंगे एंड c इज इक्वल टू कितना, 6 हो चुका है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये चीज आपको करना आना चाहिए। अगर ये करने आता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, जान लीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, व्हाट अबाउट बी स्क्वायर, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4, ए इज कितना, ए इज k इंटू सी, व्हाट इज सी, सी इज 6, है ना। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 इंटू k, सही है ना। अब हमें कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, यानी कि इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। ये पूरा कंडीशन आपको लिखना है। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, तो आप यहाँ k से k कैंसिल कर लोगे, 4 6 24 हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, है ना। तो फॉर k इज इक्वल टू 6, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल, इक्वेशन आर इक्वल कर लेना, है ना, आर इक्वल। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कितना, k का वैल्यू 6, जिससे कि रूट्स हमारा इक्वल हो जाए, है ना। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। कह रहा है कि -4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, कह रहा है कि -4 जो है इस इक्वेशन का रूट दिया है, एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, और इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि -4 हमारा रूट होगा। तो देखिए हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, देखिए हमारा गिवन इक्वेशन, पहले हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज px इज इक्वल टू, सपोज करते हैं हमारा px, हमारा ये गिवन इक्वेशन है, दैट इज पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px माइनस 4, सही है ना। अब कह रहा है कि -4 रूट है, तो -4 रूट का मतलब है कि -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे p ऑफ -4 अगर कर देंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, है ना। तो p ऑफ -4 इज इक्वल टू 0, बिकॉज -4 इज अ जीरो और रूट ऑफ द इक्वेशन सच दैट px इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस पॉइंट पे हमारा px का वैल्यू 0 हो रहा है, दैट्स व्हाई -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए px इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि x के जगह पे अब कितना रखना है, x के जगह पे आप रखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर प्लस p -4 है ना। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 4p -4, है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये देखिए
16 माइनस 4 हो गया 12 माइनस 4p। तो आप यहाँ 12/4 इज इक्वल टू p हो गया, 4 3 12, देयरफॉर p इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, है ना। तो p इज इक्वल टू 3, तो हमारा p का वैल्यू आ चुका। अब क्वेश्चन पढ़िए, एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, मतलब यहां पे हमारा इक्वल रूट है, तो इसके लिए तो डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होगा। तो आप यहां पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए दूसरे इक्वेशन के लिए। चलिए दूसरे इक्वेशन के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन है ना, तो देखिए ये इक्वेशन हमारा दिया गया है, सेकंड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, सही है ना। देखो ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहां पे आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, b इज इक्वल टू p एंड c इज इक्वल टू q, सही है। अब इसको आप इस वाले इक्वेशन में यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac के एक्सप्रेशन में आप रखेंगे। तो b स्क्वायर कितना, तो p स्क्वायर माइनस 4, a कितना है तो 1 है, इंटू c इज q। तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस 4q। एंड आपको पता है ना p का वैल्यू वहां निकल गया, आपका p का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4q, दैट इज 9 माइनस 4q। 4q इज इक्वल टू 9, देयरफॉर q इज इक्वल टू 9/4, सही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो q का वैल्यू होगा दैट इज 9/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे रूट्स हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 3 एंड q इज 9/4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करिए जितनी बार हो सके, इस वीडियो को देखिए। चलिए अब क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एक्सप्रेशन हैज नो रियल रूट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करना है, कह रहा है कि इसका रियल रूट नहीं है। तो आप देखिए रियल के लिए हम जानते हैं कि d डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रियल इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड रूट्स हैज नो रियल रूट। इसका मतलब ये आपका इमेजिनरी का कंडीशन दे दिया। फॉर नो रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। तो नो रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर होगा, सॉरी 0 से लेस होगा। अब देखिए अब डिस्क्रिमिनेंट हम यहां निकालना चाहेंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, सही है ना। अब देखिए दिस इज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ आप a का वैल्यू निकालिएगा, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 1, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है ना, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना, तो 5k, c इज 16, सही है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज लेस देन 0 फॉर नो रियल रूट्स। b स्क्वायर कितना है, तो 5k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 16। तो ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर माइनस 64, सही है बच्चों। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, लेस देन 0, सभी में लेस देन 0 जरूर करेंगे आप। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 25k स्क्वायर इज लेस देन 64। देखिए 25k स्क्वायर लेस देन 64 हो गया, तो k स्क्वायर इज लेस देन 64/25। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल टू या लेस देन 64/25 है। तो आप यहाँ दो रूट फाइंड करेंगे k का, है ना, k का दो रूट फाइंड करेंगे, दैट इज प्लस माइनस, इसका देख लो k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 64 बाई लेस देन, है ना, लेस देन 25। तो आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 8/5 हो जाएगा, है ना, 8/5 प्लस माइनस 8/5। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ k का क्या रेंज होगा। तो यहां देखिए रेंज हम लिखने जा रहे हैं, रेंज देखिए रेंज क्या होगा k का, रेंज ऑफ k, है ना। तो k का वैल्यू लाई करेगा -8/5 से -8/5 से कहां तक, +8/5 तक। दिस इज द वैल्यू, है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अगर k का वैल्यू -8/5 से 8/5 तक होता है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस करा दिए,
और आप सभी को मैं कहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए और ये कहिए कि ये वीडियोस जरूर देखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आप करके जाइए, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।